बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, एक दफ़ा फिर हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार साहब मौजूद हैं। सर, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। जब भी हमने रिक्वेस्ट की तो आपने हमारा मान रखा। बहुत नवाजिश ज़ीएन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका इनवाइट करने के लिए। तो आपने फरमाया था कि कुछ चीज़ें आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं जी सर। हाज़िर हूँ। सर, बहुत नवाजिश। सर, सबसे पहले तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आपने देख ली होगी कि दासू डैम पे चाइना ने जी, काम रोक दिया है। चाइना जी। मुझे जो है ना नाराज़ नज़र आता है। चाइना की नाराज़ी पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। आपकी क्या फरमाएंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नकवी साहब, मैं समझता हूँ कि एक-एक करके हमारा मुल्क जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और हम जहाँ हमने मुआशी तबाही पाकिस्तान में देखी है पिछले 3 साल में, उसी तरह हमारी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फ़ेल हो चुकी है। और जो खित्ते में इस वक़्त डेवलपमेंट्स हैं यही वो जो यानी आप कह लेंगे दहशतगर्दी जो जी हाँ, इतनी जी हाँ। पीक पे थी, जब हम बिल्कुल। 2013 में आए तो पाकिस्तान के हम कहते थे 4 ईज़ का प्रॉब्लम है। एक एक्सट्रीमिज़्म यानी टेररिज़्म का प्रॉब्लम था, एक हमारी इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुकी थी और हमें मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री करार दिया जा चुका था। हमारा एनर्जी का क्राइसिस था, हम 18-20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे थे और फिर हमारी जो सोशल सेफ्टी नेट और एजुकेशन, हेल्थ वगैरह टोटली इग्नोर हो चुके थे। तो हमने इन सारी चीज़ों को हैंडल किया, कई 100 अरब खर्च किए, ज़रबे अज़ब लड़ी, रद्दुल फ़साद लड़ी और मुल्क में एक अमन आया, कराची की रोशनियाँ वापस आईं। हम वापस तमाम वो चीज़ें जो हैं, वो दोबारा उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, जहाँ 2013 में पाकिस्तान खड़ा था। तो मैं समझता हूँ जी अच्छा। कि ये बड़ी ही अफ़सोसनाक डेवलपमेंट है। हमें पहले हमारे लोगों ने गलत बयानी की कि ये एक्सीडेंट हो गया है, ये गाड़ी गिर गई है, चाइना की गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी बाकायदा उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उनको उन्होंने ऑथराइज़ किया, उनके सफ़ीर। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, दैट मीन्स कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनली। सही। कोई हमें सही। मानने के लिए हमारी बात को तैयार नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि हम पाकिस्तान को हमने 3 साल में कहाँ ला के खड़ा कर दिया और किसी को परवाह नहीं है। सारे लोग अपनी लाइफ एज़ यूजुअल की तरह बिज़नेस एज़ यूजुअल की तरह चला रहे हैं। तो ये समझता हूँ कि एक हंगामी बुनियाद के ऊपर रिविज़िट करने की ज़रूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर्स हों, चाहे वो सिक्योरिटी स्टेट ऑफ अफेयर्स हों, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी स्टेट ऑफ अफेयर्स हों। आपके मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की लोग कॉल लेने की पसंद नहीं फरमा रहे और वो अच्छा। रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम उधर से पहले हमें मगरब सबसे बेहतरीन हम उसको जानते थे और हम कहते थे मगरब जो है वो हमारा बहुत बड़ा देश है और समाज। आज हम उसके बाद हम कहते हैं हमें मुल्क में कम्युनिज्म की ज़रूरत है, हमें 10 साल की ज़रूरत है, हमें 5,000 लोगों को मारने की। हमें क्या क्या तमाशा बना दीजिए कच्चे भले हँसते-खेलते मुल्क को नकवी साहब। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हर मुहिब वक़्त पाकिस्तानी इस वक़्त तकलीफ में है। ये कोई दासू की न्यूज़ कोई यानी छोटी न्यूज़ है जी, कि बहुत उन्होंने बड़ी अपनी खबर। वर्चुअली जी बहुत बिल्कुल। बड़ी न्यूज़ है, उन्होंने अपना जी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल। को रोक दिया है। और जी बिल्कुल। मैं जब से मुझे ये खबर मिली है, मैं फ्रैंकली बहुत परेशान हूँ कि हम कहाँ आके मुल्क को खड़ा कर दिए। कि जी एक प्रोजेक्ट है और सही। वो इतनी हमारे ऊपर अनरिलायबिलिटी है। तो ये इक्का-दुक्का जो वाक़या होता है, वो माज़ी में भी होते रहे हैं, लेकिन जो एक मैसिव जो एक वेव थी, वो तो खत्म हो गई थी अल्लाह के फज़ल से। अब वो दोबारा सही। रीसेलेक्ट कर रही है, रिवाइव कर रही है, वो और वो हम खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अच्छा। हमारी कोई फ़ोकस नहीं है इस हुकूमत की, किसी भी चीज़ को ठीक करने में। ये सिर्फ़ सियासत करते हैं, सियासी इंतकाम में बिलीव करते हैं। ऑपोज़िशन को बुरा-भला कहना और गालियाँ निकालना। लेकिन हम यहाँ आके खड़े हो गए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान अल्लाह करीम हिफ़ाज़त फ़रमाए जी और हमें आमीन। चाहिए कि हम रिविज़िट करें अपनी पॉलिसी को जी। सर, इसमें आप समझते हैं जिनको आप सिलेक्टेड कहते हैं और जिनको आप सिलेक्टर कहते हैं, इसमें आप समझते हैं खारजा पॉलिसी की ये जो नाकामी है, मुबैना नाकामी, इसमें सिर्फ हुकूमत का कसूर है या साथ सिलेक्टर्स भी उतने ही इन्वॉल्व हैं? देखिए, हर वो बुराई जो सिलेक्टेड के ऊपर आएगी, सिलेक्टर्स जितना मर्ज़ी वहाँ से बचें, वो उनके अच्छा। ऊपर उँगली जाती है। चाहे वो सही। अवाम की इस वक़्त तकालीफ हों, महँगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, व्हाटएवर यू कैन सी और जो भी होगा, ये उनको रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये तमाम का तमाम जो मलबा है, उन्हीं के ऊपर जा चुका है और जा रहा है।
चाहे वो इन्वॉल्व अच्छा। हों या ना हों, जिम्मेदार हों या ना हों। क्योंकि टाइम एंड अगेन आप देखते हैं कि जी ये अपना मुख्तलिफ किस्म के जो मुल्की मामलात हैं, या तो अपने आप को वो विजिबली और मीनिंगफुल तरीके के साथ अपने आप को डिस्टेंट करें, अपने आप को दूर करें, और वो एक ही तरीका हो सकता है कि पाकिस्तान में एक नया फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसके अच्छा। साथ वो कमिटमेंट करें अल्लाह के साथ और कौम के साथ कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आप अच्छा। अपने मामलात को हैंडल करें। अब वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो सारे मिक्स हो चुके हैं। हम ठीक है। जिसके लिए हमने अपने 70 साल से ऊपर अपनी शाहरा को बचाने के लिए अपना पेट काटा, अपनी तालीम के को बड़ा यानी महदूद वसाइल दिए, सेहत को महदूद वसाइल दिए, लेकिन पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर एक मुल्क बनाया। आज वही पाकिस्तान जिसने उस शाहराग को यानी वापस लेना था, आज हम कहते हैं कि जी ये एक डिप्लोमेटिक मामला है, हम फिक्र करें अपने गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, और बाकी जो है वो तो जम्मू कश्मीर और वैली और वो जो है लद्दाख वगैरह वो तो है जी, वो अब हमारा मसला नहीं है, वो डिप्लोमेटिक कुछ हो सकता है। तो अगर हमने सही। डिप्लोमेटिक करना था तो डिप्लोमेटिक तो मियां नवाज शरीफ कर रहे थे। वाजपेयी क्या करने आया था पाकिस्तान, जब हमने सही। यानी 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके कर दिए, उनको उनको पता चल गया कि हमारी जो टोन है, जो हम कह रहे थे पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे, वो अपने धमाके करने के बाद वो सीधी हो गई, और वो बस में चल के है, तो फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए था ना, उसको फिर सर उसको जी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए था, और अंडरमाइन सही किया बात। जन मुशर्रफ सही। ने। जी अच्छा। और सर इसमें एक और बात भी है, वाजपेयी साहब का जिक्र आया तो साथ मोदी साहब का भी जिक्र कर लें। तो आज तक जी भी ये तनकीद हो रही है, और बिलावल साहब भी कश्मीर के जलसों में ये तनकीद करते रहे कि आपने मोदी साहब को जो है वहां पे लाहौर में अपनी शादी में बुलाया। जरा आज प्लीज थोड़ा सा कौम को बता दें कि ये शादी में बुलाना कैसे, ये कोई पर्सनल उनका विजिट था या ये क्या विजिट था? नहीं जी, कोई अच्छा। शादी वादी पे अच्छा। ना बुलाया ना कोई आया। वो अच्छा। अफगानिस्तान में थे, और ठीक है। हाँ बिल्कुल। अफगानिस्तान से उन्होंने, मुझे याद है कि ये अपना 25 दिसंबर के हॉलीडेज थी, अच्छा। तो उन्होंने वहां से फोन किया अपने मियां नवाज शरीफ साहब को अफगानिस्तान से कि जी जी। मैं नई, इट वाज नॉट अ प्लान्ड विजिट, मैं नई अच्छा। दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो मैं गुडविल के तौर पे, आपकी सालगिरह का दिन है और मैं गुडविल के तौर पे मैं थोड़ा स्टॉप ओवर करना चाहता हूँ लाहौर। उन्होंने पहले इस्लामाबाद का था, मियां साहब ने कहा मैं तो अच्छा। इस्लामाबाद में नहीं हूँ, तो उन्होंने अच्छा। कहा जी आप अच्छा। किधर है, तो उन्होंने कहा जी मैं लाहौर में हूँ, तो उन्होंने कहा मैं अच्छा। लाहौर स्टॉप ओवर करना चाहते हैं। ये एक अनयूजुअल उनकी एक मूव थी, लेकिन क्या ये अच्छा। पहली दफा हुई है? क्या ये पहली दफा हम्म। हुई है? क्या जियाउल हक हम्म। अनअनाउंस्ड क्रिकेट के लिए नहीं चले गए थे इंडिया? नकवी साहब, मैं अच्छा। हाँ। आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल गए जो थे। जो इनको तनकीद करवाने बिल्कुल। वाले हैं ना, वो अपने गिरबान में भी देखें, क्या जियाउल हक अनअनाउंस्ड क्रिकेट डिप्लोमेसी में इंडिया नहीं पहुंच गए थे? तो उसमें कौन सी बिल्कुल क़यामत सही। आ गई है? तो अब उस चीज को ये, अच्छा उससे क्या हो गया? अच्छा अगर आगे है तो क्या हो गया? अगर आप पीएमएलएन को, अगर आप 99 में इस इशू ना मुल्क में ये ना करते गैर आईनी काम, तो शायद ये कोई मसले किसी तरफ जाता। ये पहली दफा अच्छा। था कि इंडियन वजीर आजम ने मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया, फर्स्ट जी टाइम इन जी हिस्ट्री बिल्कुल ऑफ बिल्कुल सही। अवर लाइफ। और फिर हम्म, कहा कि हम कश्मीर इशू समेत, ये बड़ी सही। मीनिंगफुल है, उसको हम जी हल जी करना जी। चाहते हैं बायलैटरल। तो आज हम लाहौर डिक्लेरेशन आया था जी वाकई जी सही। जी जी। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल बड़ा। मतलब है कि ये एक स्टंट हो सकता है क्रिटिसिज्म का, हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं, हम मुल्क की अच्छा। इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चाहे कोई भी ठीक हो। है। ये रविश खत्म होनी चाहिए। भाई अगर सही। एक अच्छी बात हुई है तो आप उसको भी आप यानी एक इलेक्शन स्टंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा। कोई कोई ऐसी बात नहीं है जो कि खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये अब अच्छा। क्यों कहा था अपना इमरान न्याजी साहब ने कि जी मैं विश करता हूं कि मोदी इलेक्ट हो, क्या वो रिकॉर्ड पे हाँ नहीं है? हाँ सही। क्योंकि फिर ही सही। कश्मीर का मसला हल होगा, आपको याद है ना? जी जी आपको बिल्कुल याद है बिल्कुल ना जी? उन्होंने बिल्कुल तो उनको बिल्कुल। उनको उनके लिए बड़ी ख्वाहिशात का इजहार किया, जी हाँ जी और हाँ बिल्कुल। फिर वो जो कुछ हुआ, फिर जाके कश्मीर का सौदा कर रहा है। ये जब अपना अमेरिका गए, और सही। उनके साथ सारे लोग थे, सिलेक्टर्स भी थे, सिलेक्टेड भी थे, पता नहीं क्या डील करके आए हैं। कौम को जवाब दें, ये अच्छा कश्मीर सर, क्यों आपने छोड़ दिया है इस इस तरह? ये इसी पे आप आए हैं ना, मैं इस पे आप चलें, इसी पे पूछ लेता हूँ कि मरियम नवाज साहब भी बार बार उनको कश्मीर चोर, कश्मीर फरोश, अब आपने भी फरमाया है,
तो ये एक इल्जाम है या इस इल्जाम के आपके पास कोई सबूत भी हैं? क्योंकि अगर कश्मीर का अगर ऐसा कोई, सर मैं कंप्लीट कर लूं, अगर को वो कश्मीर मुबैना तौर पे वो कश्मीर फरोश या कश्मीर चोर हैं, तो फिर आप ये खुद फरमा रहे हैं कि वहां पे सिलेक्टर्स भी थे, ये भी थे, तो फिर तो आप उनको भी इसी तरह से कश्मीर फरोश कह, लेकिन उन पे उतनी तनकीद नहीं नहीं हो रही देखिए जितनी। नकवी साहब, मुझे अच्छा मुझे तो नहीं पता ना, जिम्मेदार तो हुकूमत होती है। मुझे तो नहीं पता अच्छा कि सिलेक्टर्स का क्या अच्छा। रोल है। मुझे तो ठीक ये है। पता है कि सिलेक्टर्स ने जर्नलिस्ट को कहा कि जी जो उधर का कश्मीर है वो तो डिप्लोमेटिक तरीके से हो सकता है। ये पहली दफा एक चेंज है इन द स्टैंड। हमने जितनी अच्छा अपनी पेट काट के अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया, पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को मिसाइली कुव्वत बनाया, उसका मकसद था कि हमने ये मसला हल करना है। कुछ ठीक है। जंग नहीं करके करना, लेकिन हमारा इतना प्रेशर होना चाहिए जैसे वो प्रेशर में वाजपेयी पाकिस्तान आए, तो हम इस मसले को हल करें और हम उसको, सही। उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। अब ये हम्म। जो जो आप फरमा रहे हैं जी, उसका सबूत, सबूत इससे आपको आगे सबूत चाहिए कि 370 आर्टिकल इंडिया ने रिवोक कर दिया। आपको सही। इसका सबूत चाहिए कि 35A आर्टिकल जो जो उसके इंडिया ने उसके साथ अपने आइन के साथ किया, तो वो तो उन्होंने उसको हड़प कर लिया है, उसको नेक्स्ट कर लिया है, उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। और हम कुछ भी नहीं, हमने कहा जी कि हम सर नो ये खड़े डाउट वो तो होंगे। हो गया, वो तो हिस्सा हाँ उन्होंने जी, डिक्लेयर किया, वो तो 370 भी किया, जी जी। वो सब सब कुछ उन्होंने कर दिया। लेकिन इसमें इनकी कनाइमेंस किस कैसे हम साबित करेंगे कि जनाब नहीं इनकी जो है ना इन्वॉल्वमेंट है या इनका जो है ना। क्लाइमेक्स इन द सेंस कि इन्होंने कुछ मीनिंगफुल को क्या किया, इन्होंने मीनिंगफुल, मुझे आप एक बता दें। जब अच्छा इन्होंने एक तमाशा लगाने के लिए कहा कि जी हम ओआईसी के बगैर ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर कुछ नहीं हुआ वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, तो क्या कहा सऊदी जो सीनियर डिप्लोमेट थे अली जी हाँ नसीरी, जी हाँ। बिल्कुल। उनका आर्टिकल छपा, आर्टिकल उनका आर्टिकल आर्टिकल बिल्कुल मैंने पढ़ा सर, अरब अरब बिल्कुल। न्यूज में आया, उनका आर्टिकल बहुत दुनिया में पढ़ा गया। उन्होंने कहा नाराजगी जनाब का आपने इजहार क्या किया किया है, सर, और उन्होंने बिल्कुल कहा जी आप बिल्कुल। एक साल में आपने क्या किया, आप हमारे ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तो दिस इज ट्रू कि हम अपना घर सीधा ना करें, हम सिर्फ सही। अपना धूप में खड़े हो जाएं, हम अपना एक खामोशी इख्तियार कर लें, हम जुमे के बाद स्ट्राइक कर लें, इन चीजों से मसाइल तो हल नहीं होते ना जी। तो बात ठीक यह है है। जी कि आपके सामने जो भी रीजंस हैं, कनाइमेंस और नो कनाइमेंस, दिस इज सही। द फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस सेटअप। जिस अच्छा जो जिम्मेदार होगी तारीख में, जिसने जो कश्मीर का मामला डिस्प्यूटेड था, वो उस कश्मीर को इंडिया ने हड़प कर लिया, और इनकी डिप्लोमेसी इतनी नाकाम थी कि एक रेजोल्यूशन ये टेबल नहीं करवा सके अपना सही। यूनाइटेड नेशन फोरम के ऊपर, और वो चंद वोट सही। चाहिए उसके लिए। तो ये क्या है जी, ये तो मजाक बनवा दिया पाकिस्तान का। अब चाइना का भी इतना गहरा दोस्त है, अगर जी उनके हाँ जी कुछ हाँ। लोग अनफॉर्चुनेटली, मुझे अफसोस है कि जो वाकया हुआ है, लेकिन अब उसका ट्रस्ट लेवल देखे चाइना का कि वो उन्होंने, उनकी कंपनी ने वो अनाउंस कर दिया कि जी हम प्रोजेक्ट को वर्चुअली टर्मिनेट या उसको रोक दे, जी सस्पेंड हाँ कर दिया बिल्कुल। उन्होंने। ये जी हाँ बड़े बिल्कुल। बड़ा सीरियस मामला है नकवी साहब। तो सही। ये कोई किसी को रियलाइजेशन नहीं है कि 3 साल में मुल्क को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा डैमेज जो है वो किसी हुकूमत ने, या खां की मोस्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट गिनी जाती थी, लेकिन उस तरह के अच्छा खोपे तो उसके उस उन्होंने भी मेरा ख्याल है नहीं किए होंगे जितने आजकल 3 साल में ये पाकिस्तान की तबाही हो चुकी है। सही। और सर मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब का आपने खुद उस ट्वीट में जो है ना टैग भी किया ये बयान, अभी कोई एक आध दिन पहले उन्होंने एक इशाइये से खिताब करते हुए कहा कि घबराएं नहीं, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये क्या आपने देखा ना? देखिए, नहीं क्या क्या बदकिस्मती है जी, मैं मुझ अच्छा। समेत किसको पता कि अगला सांस आने के नहीं आना, और कौन हम्म। इंडिस्पेंसिबल है जी। बड़े बड़े हिटलर भी इंडिस्पेंसिबल समझता था, मुसोलिनी भी समझता था, किसने अपने को स्टॉलन भी समझ। देखे, मैंने लिखा भी अपनी ट्वीट में कि ग्रेव यार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल। वो समझते थे ठीक हमारे है। बगैर तो दुनिया नहीं चल सकती, और आज वो उनका पता ही नहीं, नामो निशान नहीं है। तो ये तकब्बर है, ये गुरूर है, और ये ऐसी बात करनी, मैं समझता हूँ कि उनको 10 दफा सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, सर लेकिन वो सोचते तकब्बर और नहीं है। गुरूर तो अपनी जगह, लेकिन कहीं से कोई यकीन दहानी भी तो होगी ना, जो उन्होंने जिस अंदाज में बात की, वो तो ये की ना कि मैं सिलेक्टर्स की वाहिद चॉइस हूँ। उन्होंने तो नहीं, ये अगर इस मैं हवाले से। समझता हूँ कि जो उनके अल्फाज या उनका जो मैसेज था ना जी, वो तकब्बर और गुरूर में आता है, और ये अल्लाह ताला को अच्छा पसंद नहीं है। और मैं अच्छा। बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इसकी आउटकम निकलेगी, ऐसे तकब्बरों की आउटकम निकला करती है। हमने बड़े बड़े मगरूर और बड़े बड़े तकब्बर वाले लोगों को दुनिया से बड़ा जलील और खराब होके अंजाम देखा उनका। तो सही। बात यह है जी कि पाकिस्तान के मसाइल को कोई परवाह नहीं है, अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं है, और कौम की जो इस वक्त हालत कर दी उन्होंने, जो यानी बैन अवी सतह के ऊपर उसका पासपोर्ट हो, उसकी कोई तकरीम हो, उसका कोई गुडविल हो, उसको उन्होंने तबाह कर दी। अभी आपने देखा होगा जो इनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ है रिसेंट,
और जी हाँ, जी हाँ, सोशल जी हाँ, मीडिया में आपने देखा होगा। बिल्कुल, इज इट नॉट अ बिल्कुल। मैटर ऑफ शेम कि वो उस बंदे ने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं? भाई हम सही, सही। पाकिस्तान है, हम एक न्यूक्लियर कुव्वत है, हमें अपना कंडक्ट हमारा इतना मीनिंगफुल और इतना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि सही दुनिया है। हमारी इज्जत करे, हमारा एहतराम करे। ये वही पाकिस्तान है, इसके साथ तो कभी ऐसी चीजें नहीं हुई थी हमारे ए टेन्योर में। तो मैं समझता हूँ जी कि मैं वो अर्ज करूंगा कि हर मेजर एरिया की पॉलिसी की रीविजिट की जरूरत है इस वक्त, और अच्छा, इमीडिएटली। ये नहीं, ये अपना टाइम यानी पास कर रहे हैं ये लोगों को। अच्छा। अब 3 साल तबाही के बाद ये कहते हैं 14 साल अब ठीक हो रहा है। मुझे हुँ, बता दे कौन सी चीज ठीक हो रही है? यानी ठीक महंगाई है। कम हो गई है, बेरोजगारी कम हो गई है, अपना मुल्क में लोग उनकी जिंदगी बेहतर हो गई है। मुझे आप बता दें, आप अभी सही, देखें कि जो सही। आपको याद होगा कि कंटेनर पे चढ़ के और असेंबली के अंदर आके गले फाड़ फाड़ के जब ये कहते थे कि जी ये जगह टैक्स ले रहा है इसहाक डार, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसको जीरो करे। आज क्यों नहीं जीरो की, बल्कि डबल कर दी। हमारा सही, 200 अरब के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 200 अरब से ठीक है। कम था, ये 610 अरब इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये है, उसको कम करें ना, उसको खत्म करें ठीक। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को। जब प्राइसेस नीचे आएंगे उसको चलने कुछ ले ले, सर लेकिन उसमें इनको कोई उसमें मैं परवाह नहीं आता है। हूँ, उसमें मैं डेफिनेटली उसमें मैं आता हूँ। मैं जी जी इसमें जरा ये कि मरियम नवाज साहबा ने अभी कश्मीर में वो बहुत ही धुआंधार खिताब भी कर रही हैं, उनके जलसों में भी बहुत ज्यादा मतलब आवाम वो सबके सामने है। ठीक है। जी अच्छा, और कोई धांधली का खदशा भी है। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की चंद रोज पहले, एक जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने वो खराज तहसीन भी पेश किया फौज के जवानों को भी, और साथ उन्होंने ये कहा कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब तमाम इदारे नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे आ जाएंगे। तो ये इस पे ना बड़ी बहस शुरू हो गई कि ये तमाम इदारे और नवाज शरीफ साहब की यहाँ से उनको कोई यकीन है या कोई यकीन दहानी है, या उन इदारों में कुछ लोग कह रहे हैं मसलन सेठी साहब समेत कि भाई जो है ना उनमें कोई तब्दीलियां आने लगी हैं, तो जो तब्दीली के बाद आने लगी हैं तो इसमें सर इसको जरा थोड़ा सा आप किस अंदाज में? नकवी साहब, मैं अर्ज करता हूँ। एक तो ये है कि देखिए अफवाज पाकिस्तान वो हमारे भाई हैं, वो शहादतें देते हैं, वो मुल्क का दिफा करते हैं। ये नो चंद डाउट। लोग हैं जो ये सियासत करते हैं, और वो अच्छा। वहाँ चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है हम्म। कि वहाँ वो जो भी है वो उनको आप बुरा भला भी कह दो, यस सर, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो अच्छा। आप उनको तो खराज तहसीन बनता है जी, जो लाइन ऑफ ठीक है। कंट्रोल पे है, बिल्कुल, जिनके बिल्कुल, शहादतें होती हैं, जिनके घरों में बिल्कुल। छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं और शहादत नौश फरमाते हैं। जी बिल्कुल वो मैं ऐसी। समझता हूँ कि हर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है, वो उनको उसके लिए वो बहुत अजीज हैं। और एग्री। अगर मरियम साहिबा ने ये उनको यानी खराज, मैंने भी देखा लाइन ऑफ कंट्रोल के जी करीब जी एक जी, जलसा था, बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। बनता है जी, हमें हर एक को बिल्कुल ये इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए। अब सही बात। आप फरमा रहे हैं कि जी वो जो आपने फरमाया कि तमाम जी वो इदारे कुछ जो है, है ना, हाँ। तमाम इदारे वाली जो बात की, जी बात जी। ये है कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अच्छा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि हम्म। तमाम अदारे अब अपने आप किबला दुरुस्त कर लें। अच्छा। पाकिस्तान ने जितनी तबाही कर ली है, वो 73 साल में इतनी तबाही नहीं जितनी 3 साल में हमने कर ली। तो अच्छा। मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान, ये तभी ये रास्ता ठीक होगा कि हम अच्छा। तौबा ताइब कर लें, हम अच्छा। अपना जो आइन के ऊपर आ जाएं। हम मैं हमेशा मैं कहता हूँ, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को मुल्क को नुकसान पहुंचाए, को मुल्क को लूटे, तो उसको उसको कोई इम्यूनिटी होनी है। नो, नॉट एट ऑल। मैं सही सही उसका सही। बहुत बड़ा यानी सपोर्टर हूं कि अगर मुल्कों को नुकसान करता है तो उससे पूरा हिसाब होना चाहिए, वो कोई भी ठीक हो। है। वो सिर्फ ठीक फिर वो है। सियासतदान नहीं हो, कोई भी हो। सही मैं सही। ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा हमारा इसी में फलाह है कि हम अच्छा। जल्दी से जल्दी ये रियलाइज कर लें, हम अच्छा। अपने अपने डोमेन में आ जाएं, हम हम्म। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, और हम ठीक जो है। अवाम के जो जो के हक के नुमाइंदगी अवाम को अल्लाह ने दी है आइन के जरिए, वो अल्लाह ठीक की है। हाकमियत के नीचे वो हो जाए। और ठीक है। परफॉर्मेंस आपके सामने है, ये अच्छा परफॉर्मेंस सर, आप इसमें ना ये आप जैसे फरमा रहे हैं, आप दूसरी मर्तबा ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एक तो मैं ये पूछूंगा कि भाई जिनसे मसलन जिनको आप सुना रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो ये है ना, या तो प्राइम मिनिस्टर डिजाइन कर दें, या वो असेंबली तोड़ दें, या कोई इस तरह की ना। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, आइन को समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि आप कह रहे हैं कि तमाम इदारे उनको आना पड़ेगा। क्या इदारों की जो मौजूदा सरबराह हैं इन्हीं के साथ
या इनकी चेंज के साथ, या अगर वो उसी बयानिए पे आ जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब तो ये कह चुके हैं कि उनको जवाब देना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब है अगर वो आ जाते हैं, तौबा ताइब हो जाते हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं है उनसे, कोई पूछगछ नहीं है, और वो फिर आगे चलें जैसे वो आइंदा रहा एहतियात वाली बात होती है। देखें, ये कोई जो है ना जी, मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी ले आते हैं। जी बात जी ये है जी। कि जब आप एक सही रास्ता मुतय्यन करके चल पड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसी में हमारी बका है, उसी में हमारे अच्छा मसाइल का हल है। अब अच्छा। रहा मामला कि जी कैसे होगा, आपने फरमाया कि जी वो तोड़ दें, वो तो इलेक्टेड है ही नहीं है। अब तो ये अच्छा सर्टिफाइड एक फैक्ट है कि अच्छा। उनको लाया गया। ठीक हमारी है। हमारी हमारी 35 से 40 सीटें चोरी की गई, आरटीएस ठीक। बंद किया गया हम्म। और 2 दिन रिजल्ट को रोका गया, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया और 40 सीटें सही है। चोरी करके वही, और उसके बावजूद 4 सीटों की मार्जिन से वो हुकूमत बना सके। यही है ना जी, ये तो जी एक फैक्ट है। जी तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इन हालात में, अच्छा अगर उसको भी छोड़ दें, लेट्स से कि ये मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मफरूजे के तौर पर, अगर अच्छा। ये जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती, जी जो जी। तबाही इससे हो चुकी है, मईशत अच्छा। की, खारजा पॉलिसी की, सिक्योरिटी के हवाले से, आज दसूं जैसे जो हो रहे हैं, जी जो जी जी मुल्क में बिल्कुल। दोबारा सर उठ रहा है यानी सही है। दहशत गर्दी का, तो उसको हम्म। तो वैसी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और नया इलेक्शन करना अच्छा चाहिए, नया नया मैंडेट अच्छा। देना चाहिए। तो बात यह है जी कि ये हर एंगल से आप देखेंगे तो सोल्यूशन यही है जो मियां नवाज शरीफ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने उसी की तरफ इशारा किया है कि हल उसी में है। अच्छा आपकी बात जो है वो जाती नहीं है, वो एक अच्छा। कंट्री अच्छा। के लिए है। जी 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 जी। जी बिल्कुल। और सर मैं उसमें ये पूछना चाह रहा हूं, आप वो तरीका बताएं ना जिससे आप कह रहे हैं कि इनको लाया गया है। अब वो जिनको आप सिलेक्टर्स बोलते हैं, वो सिलेक्टर्स क्या करें ऐसा कि फौरी तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, वो क्या लोग करें? पॉलिटिकल जमातों को फ्री छोड़ दें, जिनको अच्छा हॉस्टेज बना के ट्रेनी बेंचेस में बैठाया हुआ है, उनको अच्छा। फ्री छोड़ अच्छा दें। अच्छा। उनको सामने दिखा दे कि भाई ये है, हम लाए तो इसलिए थे और आपको भी साथ में लाया था। ये मुल्क की अच्छा। इतनी तबाही हो चुकी है, हम तो भाई माजरत चाहते हैं कि हम आपको छोड़ दें, मुल्क के लिए जो बेहतर है। आई एम श्योर कि उनके ज़मीर जागेंगे और द हम्म। मोमेंट उनके ज़मीर जागेंगे तो ये वैसी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। ना किसी को अच्छा रिजाइन करने की ज़रूरत है, ना किसी को अपना असेंबलियाँ तोड़ने की ज़रूरत है। ये इतना ये कॉम्प्लेक्स सर ये नकली काम नहीं है। आप तो आप मासूम मालूमात बन की के बुनियाद आप पे समझते हैं नहीं नहीं सारे, आप नहीं सब नहीं चीज़ों सर, को समझते हैं। वो पता है देखिए, सर। वी हैव टू बी रियलिस्टिक, वी हैव जी टू जी बी बिल्कुल। ऑनेस्ट। तो अगर तो हम ईमानदारी के साथ बात करेंगे ना, ये सॉल्यूशन सिंपल है। और सही। सॉल्यूशन ये है कि एक चोरी कर जो किया हुआ ना माल, उसको वापस करें। आप कौम को वापस दें उनका हक, आप ठीक। करें और अल्लाह से तौबा करें और आइंदा ये काम बंद करें। ये अच्छा। हमारी तबाही का राज यही है। देखिए, पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, पाकिस्तान नोज डाइव जाता है। पाकिस्तान टेक ऑफ सही करता है, सही सही। हर दफा कोई ना कोई एक इस मुल्क में एडवेंचर होता है। और अब तो साबित हो चुका है कि ये जी हाँ जी हाँ। 2011 में ये खेल खेला गया और सही है। एक प्लान किया गया और उसमें एक खिलाड़ी को लॉन्च किया गया मीनार पाकिस्तान के नीचे, करोड़ों रुपए टैक्स जी पेयर हाँ। के लगा के। तो वो उसके बाद आप देख लें कि धरना दिलवाया गया, वजीर आजम इलेक्टेड से, जिसकी ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी थी, इस्तीफा मांगा गया। और ये जो ठीक है ना, है। ये तमाशे बंद हो जाएं जी। अब हम बहुत पीछे रह गए और इस अच्छा। फेज में तो हम कई कई दहाइयां पीछे चले गए हैं मुआशी तौर के ऊपर। अपने अपने जो यानी हमारे ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे पीयर्स हैं, हमारे बैच में या हमारे रीजन में, हम बहुत पीछे चले गए। सर आपने अभी कहा कि उनको जो इत्तेहादी बिठाए हुए हैं उनको फ्री छोड़ दें। मतलब कहने का मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जिनको मैं कंट्रोल टावर कहता हूं वो फ्री छोड़ दें उनको। आपके पास क्या मालूमात हैं? आपको कोई बताया है कि हम पे इस तरह का दबाव है, या आप वैसे ही अपनी असेसमेंट की बुनियाद पे कह रहे हैं? देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जितनी तबाही हो चुकी है, अगर उसको असेस करे तो वो तो नहीं चाहेगा कि मैं इस तबाही का हिस्सेदार बनूं। और हमारी तो अच्छा। ये एक रवायत है, हमारी एक तारीख है कि जब हम्म। हम देखते हैं कि नैया डूब रही है और ठीक तबाही है। है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ब्लेम ना आए तो चले। तो वो बात यह है कि वो आज आज तक तो उनके ऊपर उतना ही ब्लेम है जो जो अलाइज है, जिनके अच्छा। साथ मिलकर ये छोटी सी मेजोरिटी की हुकूमत चल रही है। तो वो सारे ठीक का है। सारा ब्लेम ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत पड़ेगा, उनके ऊपर भी पड़ेगा। और आपने पीछे देखा कि जो तमाशे हुए, आपने नहीं अच्छा। देखा कि एक यानी एक अलाइज्ड मिनिस्टर ने कहां तक कहा, उन्होंने बकायदा थ्रेट किया, याद है ना आपको, जी कि जी अगर बिल्कुल हम ये याद। नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जी हम जी ये जी करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। और वो अब बिल्कुल। मसला हल हो गया, अब मसला हल सही हो गया। बात है। सही यानी बात है। जिनको आपने डाकू चोर किया वो मसला हल हो गया। तो बिल्कुल बात सही। यह है
कि अब मुल्क की परवाह नहीं है जी, सिर्फ अच्छा। सियासत करनी है, मुल्क को कब पे काबज हुए हैं, इसको इधर उधर नहीं जाने। ये तो इन्होंने तो हर कोशिश की है ना जी। मीडिया का पहले 100 दिन कहा कि जी आपने बात नहीं करनी इनके खिलाफ, जी 6 जी महीने, जी 1 बिल्कुल साल, अब 3 साल हो चुके हैं। अब जब सही हम बात। दुनिया में बदनाम हो गए हैं, 37 मुल्कों में हमारा नाम आ गया कि हम प्रेस जी हाँ एजेंट्स हैं, बिल्कुल कि हम बिल्कुल। जो है हमारे मुल्क में टोटल मीडिया जो है वो उसकी आज़ादी खत्म हो चुकी है। जी तो क्या बिल्कुल ये है, एक अच्छी अच्छा प्रीडेटर्स ऑफ शुगुर है जी प्रेस हमारे लिए? फ्रीडम, बिल्कुल सही जी, जी, सही बात। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं ये अर्ज़ अच्छा कर रहा हूँ सर, जी कि